बच्चों तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं ट्वेल्थ का जो अभी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रहा है उसके बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं और समझते चलते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से होगा और सभी क्वेश्चनों को देखते चलेंगे। इससे कई क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आएंगे। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है, इसमें से कौन सा है जो प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है, जो कि हमारा क्या होगा, पेक्टिनेज। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेक्टिनेज। क्योंकि यह जो है यह एक एंजाइम है जो पेक्टिन को तोड़ता है। यह डीएनए काटने वाला प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है, याद रखिएगा। डीएनए को काटने वाला प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या है कि आनुवंशिकता संशोधित फसलों का उत्पाद किया जा सकता है। आनुवंशिकता संशोधित फसलों का जो है वह उत्पाद जो है कैसे किया जा सकता है, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो वह किया जा सकता है पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा। पुनर्योजन प्रौद्योगिकी द्वारा यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि यह जो होता है यह आधुनिक तकनीक है अभी, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर प्याज में प्रवर्धक होता है। तो प्याज में प्रवर्धक होता है किसके द्वारा, तो वह होता है बल्ब द्वारा। याद रखिए किसके द्वारा, बल्ब द्वारा प्रवर्धक होता है। प्याज में अलैंगिक जनन मुख्यतः बल्ब के माध्यम से ही होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि होमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो होमोकोरियल अपरा यह जो है यह किस में पाया जाता है, हमसे यही पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा वह देखिए। इसका आंसर जो है हमारा हो जाएगा मानव में। मानव में हमारा हो जाएगा मानव में, क्योंकि होमोकोरियल अपरा मनुष्य में पाया जाता है। यह भ्रूण के टिश्यू सीधे माँ के रक्त के संपर्क में आते हैं। सब आप लोगों को याद रखना है। और देखिए यहाँ पर टी लिम्फोसाइट किस में उत्पन्न होता है। तो टी लिम्फोसाइट जो है वह किस में होगा, तो वह हो जाएगा हमारा थाइमस में और अस्थि मज्जा में, यानी कि और बी और सी दोनों ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है आपके। तो चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। और सभी चीज़ों को समझते चलना है, सभी का आंसर आपको कमेंट में देते चलना है। तो देखिए अगला नंबर जो है हमारा क्वेश्चन क्या है। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित है विनिमय किस अवस्था की विशेषता है। तो विनिमय जो है किस विशेष अवस्था है यहाँ पर, तो वह हमारा हो जाएगा पैक्टिन का। पैक्टिन का यहाँ पर अवस्था है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है। तो अगुणित संरचना इसमें से कौन है, यहाँ पर देखिए अगुणित संरचना हमारा अंडाणु है और युग्मक है। क्या है, तो अंडाणु और युग्मक, कि बी और सी हो जाएगा यहाँ पर आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 8वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त पर्याय प्रजाति है। तो विलुप्त पर्याय प्रजाति इसमें से कौन है, देखिए यहाँ पर निफेंथिस, टिकोमा या फिर इक्सोरा, या बी और सी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, यह देखिए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, निफेंथिस हो जाएगा। निफेंथिस जो कि ऑप्शन नंबर ए में है आपके, यही हमारा आंसर हो जाएगा निफेंथिस। क्योंकि यह जो है मांसभक्षी पौधा होता है, मांसभक्षी पौधा है जो विलुप्त प्राय श्रेणी में आता है, याद रखिएगा। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगले नंबर क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग कि समकाय संरचना किसके परिणाम स्वरूप होता है। तो समकाय संरचना जो है किसके परिणाम स्वरूप होता है, तो अभिसारी विकास के। किसके, तो यहाँ पर हो जाएगा अभिसारी विकास के पर्याय, यहाँ पर फलस्वरूप परिणाम स्वरूप। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जावा कपि मानव की कपाल क्षमता थी। जावा कवि यहाँ क्या है कि जावा कवि का मानव की कपाल क्षमता थी, कितना था, तो 900 सीसी। कितना हो जाएगा, 900 सीसी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एलिलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है। तो एलिलोपैथी जो है वह किसके स्राव के कारण होता है, तो अविष के। याद रखिए किसके, अविष के। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हमारा बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन समझते हैं। जलीय पौधों में रंध्र रहते हैं। तो जलीय पौधों में जो है रंध्र रहते हैं, यही हमसे पूछा जा रहा है। जिसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऊपरी सतह पर। कहाँ रहते हैं, तो ऊपरी सतह पर रंध्र रहते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्या है कि सोमा क्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है। तो सोमा क्लोन विविधता जो है वह किनके द्वारा प्राप्त किया जाता है, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उत्तक संवर्धन द्वारा। उत्तक संवर्धन द्वारा प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा इन सभी क्वेश्चनों को, कल आपको
इस सब क्वेश्चन जो है वह एग्जाम में देखने को मिलेगा। और देखिए, रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है, तथा इसका क्या लार्वा जो है, लार्वा जो है वह खाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉयल जेली हो जाएगा। क्या, रॉयल जेली यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, रॉयल जेली, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ पर देखिए कि क्या है, कुक्कुट चेचक का कारण है। कुक्कुट चेचक का कारण क्या है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यह देखिए, अब जीवाणु जो होता है क्या, तो यह जो होता है बैक्टीरिया चेचक का कारण नहीं होता है, याद रखिए। यह जो है बैक्टीरिया चेचक का कारण नहीं होता है, बाह्य परजीवी भी हमारा चेचक नहीं फैलाते हैं। लेकिन यहाँ जो विषाणु है, विषाणु विषाणु जो है यही हमारा चेचक वायरस का कारण होता है। यहाँ पर चेचक वायरस का कारण यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। तो कृत्रिम रूप से कैसे किया जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए यह कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, तो कोल्चिसिन द्वारा किया जा सकता है, कोल्चिसिन द्वारा किया जा सकता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है। तो भोजन की विषाक्तता जो है वह किनके कारण होती है, तो वह हमारा हो जाएगा क्लास्ट्रीडियम द्वारा। किसके द्वारा यहाँ पर हो जाएगा, तो क्लोस्ट्रीडियम द्वारा यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए यहाँ पर कि रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं, तो रक्त में जो प्रतिरक्षी है वह किसके द्वारा होता है, तो लिम्फोसाइट्स द्वारा होता है, लिम्फोसाइट द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा हो जाएगा, स्रावित होता है तो लिम्फोसाइट्स द्वारा होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ है। तो भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परितंत्र में पोषक तत्वों को चक्रण, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हमारा सी हो जाएगा, परितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण, यही हमारा भू जैव रासायनिक चक्र का कारण होता है। रासायनिक चक्र का यहाँ हमारा कारण होता है, अर्थ होता है। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। तो अकार्बनिक पदार्थ का जो उपयोग है कौन सा करता है, यहाँ पर देखिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा स्वपोषी। क्या हो जाएगा, स्वपोषी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। और सभी क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कोशिश कीजिए कि कमेंट में लिखते चले। कमेंट में लिखने से यह फायदा होगा कि आपको याद होते चलेगा, आपको याद होते चलेगा। यहाँ पर देखिए लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है, तो लाइकेन जो है वह किनके क्रम में अग्रणी है, यही हमसे पूछा जा रहा है, नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या देखिए यहाँ पर तलक्रम होगा, शैल क्रमण होगा या फिर मरुक्रमण। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है, हमारा जो यहाँ पर आंसर है वह हो जाएगा शैल क्रमण और मरुक्रमण। क्योंकि लाइकेन जो होता है वह चट्टानी सतह पर पहले बसने वाले होते थे, पहले बसने वाले होते थे। और जो मरु है वो भी हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र में भी आता है। तो यहाँ पर हमारा बी और सी जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा, तो बी और सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यह देखिए उत्पादक इसमें से कौन नहीं है, कौन नहीं है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एगेरिक्स जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। एगेरिक्स जो है यही हमारा उत्पादक नहीं होगा, उत्पादक नहीं होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या है, तो देखिए कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक नहीं है, यह तो हमारा हो गया। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को क्या है कि देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जा सकता है। तो प्रतिजैविकों को कैसे प्रयुक्त किया जा सकता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यह हो जाएगा स्वास्थ्य संवाहकों चयन में और क्या हो जाएगा, तो संवर्धक संक्रमण के मुक्त रखने में, यानी कि ए और सी दोनों हमारा हो जाएगा। ए और सी जो कि है ऑप्शन नंबर कितना में, तो डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। और मेरे जवाब देने से आप लोग कोशिश कीजिए कि पहले आप जवाब दे दें। और देखिए का रोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किस
इसे रंगने के बाद देखा जा सकता है, तो देखा जा सकता है कि इसे, यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इथिडियम ब्रोमाइड से। किससे देखा जा सकता है, तो इथिडियम ब्रोमाइड से। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि सम युग्मक पाए जाते हैं, तो सम युग्मक जो है वह किस में पाए जाते हैं, तो फिक्स में पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग कि पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया है। तो यह जो शब्द है किसके द्वारा निर्माण किया गया है, यही हमसे पूछा जा रहा है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ओवेन द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, तो यह किया गया है ओवेन द्वारा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अगला नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या है, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। किस प्रकार का यहाँ पर द्विविखंडन होता है, अनुप्रस्थ द्विविखंडन। किस प्रकार का, तो अनुप्रस्थ द्विविखंडन जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, अनुप्रस्थ द्विविखंडन जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। और चलते हैं बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में 28 नंबर, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है, वह कहलाता है हमारा यौन द्विरूपता। याद रखिए यौन द्विरूपता कहलाता है, यौन द्विरूपता, जो नंबर सी में है। और देखिए गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है, तो प्रोजेस्टेरोन जो है वह किस कार्य के लिए होता है, वह होता है अंडोत्सर्ग रोकने के लिए, अंडोत्सर्ग रोकने के लिए होता है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि होती है, विधि यहाँ पर क्या है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो ECSI जो है यही हमारा विधि होता है, ECSI जो होता है वही विधि होता है। और देखिए कि यहाँ पर कि एमिनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, एमिनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है जो किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग के निर्धारण के लिए, भ्रूण में है किसी अनुवांशिक रोग के निर्धारण के लिए, जानने के यहाँ पर इसके लिए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जननांग समस्या किसके द्वारा फैलने वाला STD है, STD यही पर पूछा जा रहा है। तो वह हमारा क्या हो जाएगा, यह देखिए यहाँ पर देखिए हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस ए जो है यह मुख्यतः दूषित भोजन से फैलता है, यह जो होता है दूषित भोजन से फैलता है। यहाँ पर जो है हर्पिस विषाणु यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर्पिस सिम्प्लेक्स जो है वायरस जननांग हर्पिस का कारण होता है, जननांग हर्पिस का जो है वह कारण होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पेपिलोमा है, पेपिलोमा यह भी जो है वह STD है, लेकिन मुख्यतः जननांग मत्स्य का कारण यह होता है, याद रखिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। यहाँ पर जो है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में कि ऑटोसोम प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण होने वाला रोग है, डिसजंक्शन के कारण होने वाला रोग है क्या है, तो वह हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि द्विसंकरण परीक्षार्ध संकरण अनुपात क्या है, तो परीक्षार्ध संकरण अनुपात हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या देखिए क्या हो जाएगा हमारा क्या 1:1:1:1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक है क्या, वाहित मलजल प्रदूषण का, क्या वाहित मलजल प्रदूषण का, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। और बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है, तो कौन हमेशा उपस्थित रहता है, तो हमारा आ जाएगा O3, जो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा O3 जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए क्या है सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया है, किनके विकल्प में रूप में अपनाया गया है, तो वह है खुला जलता हुआ ढेर के विकल्प में, खुला जलता हुआ ढेर के लिए।
और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अभिकर्मक जो क्या है LISA जो है परीक्षण में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है तो वह क्या है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो वह हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेरोक्सीडेज यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। पेरोक्सीडेज जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला नंबर कि एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधों में उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में जो है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थित कीटनाशक है, व्यवस्थित कीटनाशक जो है इसमें से पूछा जा रहा है कौन है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा फुराडेन, क्या हो जाएगा, फुराडेन यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं कि ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है, तो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला कौन सा एंजाइम है, यह देख लीजिए, यह जो है यह देख लीजिए। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्टेज हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा, जाइमेज हो जाएगा, या फिर डाइस्टेज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है यह आपसे पूछने लायक है। आप इसका आंसर बताइए कि इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो है वह क्या हो जाएगा, आपको बताना है कमेंट में। मैं जरूर चेक करूंगा, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा हो जाएगा जाइमेज। यहाँ पर क्या हमारा आंसर हो जाएगा, जो ग्लूकोज के अल्कोहल में बदलता है वह एंजाइम हमारा जाइमेज हो जाएगा। और बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि अपशिष्ट जल में BOD का अनुमान किनकी मात्रा को माप कर लगाया जाता है। तो किनकी मात्रा को माप कर लगाया जाता है, यह देख लीजिए। यह हम लोग किस प्रकार से माप कर निकाल सकते हैं, यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा कि ऑक्सीजन की खपत से, ऑक्सीजन की खपत को माप कर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है 43 नंबर कि मेमोरी कोशिका का निर्माण किससे होता है। तो मेमोरी कोशिका का निर्माण जो है वह किससे होता है, तो लिम्फोसाइटस से होता है। लिम्फोसाइटस से मेमोरी कोशिका का निर्माण होता है, मेमोरी कोशिका का, ऑप्शन नंबर बी। और आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणिता क्या होती है। तो सूत्रगुणिता जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 3n यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3n यहाँ पर हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव युग्मकों में पूछा जा रहा है, इसलिए हमारा 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 23। ये आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। यह है चावल की खेती के लिए, किसके लिए, यह है चावल की खेती के लिए। और जो गेहूं है यह तो एक स्थलीय है, और मकई भी हमारा स्थलीय है, और एक जो होता है उसे अन्य जैव उर्वरक का उपयोगी होता है। लेकिन चावल के लिए हमारा शैवाल जो होता है वह अधिक उपयोगी होता है चावल के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कॉपर टी किसे रोकता है। तो कॉपर टी जो है वह निषेचन को रोकता है, कॉपर टी जो है वह निषेचन को रोकता है। और देखिए रिट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है। तो रोगजनक किस बीमारी का है, तो वह है एड्स का। रेट्रो विषाणु जो है वह एड्स का रोगजनक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देखिए कि बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है। तो बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा बीज बैंक, क्या हो जाएगा, तो बीज बैंक हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि ग्राफियन पुटक पाया जाता है। तो ग्राफियन पुटक जो है वह मादा मानव अंडाशय में पाया जाता है, किसमें, तो मादा मानव अंडाशय में होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समय श्यामतम जलीय जंगली घास है। तो यह जो जंगली घास है वह कौन सा हो जाएगा, तो वह हमारा हो जाएगा जलकुंभी, क्या हो जाएगा, जलकुंभी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, जलकुंभी। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर, वह क्या है कि बूंद संकरण क्या है। बूंद संकरण यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है,
देखिए वह इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा निमोनिया हमारा आंसर हो जाएगा। बूंद संकरण क्या है, निमोनिया हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा जाए कि सिफिलिस क्या है, तो यह हमारा यौन संचारित रोग है। और जो टेटनस होता है यह घाव से होता है, यह आपको मालूम होगा। टाइफाइड जो होता है यह दूषित भोजन पानी से होता है, यह जो है दूषित भोजन और पानी से होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए यहाँ पर है ECURI जो प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के किस अनुक्रम को काटता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी GATTC जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देखिए कि ऑर्थोट्रोपस बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, तो यह जो बीजांड है ऑर्थोट्रोपस बीजांड यह हमारा में पाया जाता है, तो पॉलीगोनम में पाया जाता है, पॉलीगोनम में पाया जाता है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है कि शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है, तो शुक्राणु का संचलन जो है वह पॉलिनोगम द्वारा होता है। किसके द्वारा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा आंसर जो है वह देखिए शुक्राणु संचलन किसके द्वारा होता है, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पूंछ द्वारा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसमें रंध्रों तथा जड़ों का अभाव रहता है, तो रंध्रों तथा जड़ों का अभाव जो है वह किसमें रहता है, तो हाइड्रीला में रहता है। किसमें, तो हाइड्रीला में रहता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मृदुवालीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है, तो जो मृदुवालीय तालाब में उर्वरक अगर डाला जाता है उसमें क्या हो जाएगा, तो वो उसमें जो हो जाएगा वह होगा सुपोषण। जो उर्वरकों के कारण जो जल निकाय में पोषक तत्वों की अधिकता होती है उसे ही सुपोषण होता है, यह आपको मालूम होगा। इसलिए यहाँ पर जो है वह सुपोषण हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। सैटेलाइट डीएनए जो है एक उपयोगी है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा देखिए क्या आंसर हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन का, फोरेंसिक विज्ञान का यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है, तो उजागर होती है कैसे, यही हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यह देखिए यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा विनिमय के कारण। यहाँ पर और देखा जाए तो यहाँ पर हमारा एक और आंसर हो जाएगा स्वतंत्र संकलन के कारण, जो है ऑप्शन नंबर डी में ए और बी यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर जो है ए और बी यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है वह देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मानव अभयारण्य अवस्थित है, मानव अभयारण्य जो है वह अवस्थित है कहाँ है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर तो असम में मानव राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। और चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।